कक्षा 9वीं वाले सभी बच्चों का पूरा 100% रियल पेपर आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने अर्धवार्षिक परीक्षा का। यहाँ पर आप सभी बच्चों को पूरा पेपर में बताने वाला हूँ और इस पेपर को पूरा याद करके आप सभी जाएंगे अपने एग्ज़ाम देने के लिए। दोस्तों चलिए बिना देर किए अब स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन पेपर है जिसकी आप कमेंट कर रहे थे कि सर आप हमें जल्दी से जल्दी बताइए कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक हिंदी, तो वो मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। अब जल्दी से चैनल को आप सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये रहा आप लोगों का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। पहले क्वेश्चन में आपको दिया है कामायनी के रचनाकार है, तो इसमें आपको जयशंकर प्रसाद कामायनी के रचनाकार बताना रहेगा। प्रगतिवाद का समय माना गया है, तो 1900 से लेकर के 1920 प्रगतिवाद का समय है। कबीर भक्ति काल के कवि हैं, तो भक्ति काल के ज्ञान मार्गी धारा के कबीर कवि हैं। पुरंदर का शाब्दिक अर्थ है, तो वो आप बताएंगे सुरेंद्र, पुरंदर का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा, रचना के आधार पर वाक्य को विभाजित किया है। रचना के आधार पर वाक्य को 3 भागों में बांटा गया है, इसमें 3 उत्तर लिख देना। प्रेमचंद का वास्तविक नाम था, तो इसमें धनपत राय मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम हो जाएगा। सभी बच्चे जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगला है भक्ति काल का दूसरा नाम है, तो भक्ति काल का दूसरा नाम है पूर्व मध्यकाल। ठीक है, इसमें पूर्व मध्यकाल लिख देना। माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है, तो इसको भारतीय आत्मा कहा जाता है। भारतीय आत्मा आप सभी बच्चे इसमें याद रखेंगे। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व धर्म को कहते हैं, तो इसमें आपको अलंकार याद रखना रहेगा। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है, 16 मात्राएं। आग का तत्सम शब्द हो जाएगा अग्नि। करुण रस का स्थायी भाव हो जाएगा शोक। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से सभी बच्चे। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सही जोड़ी बनाइए वाला क्वेश्चन बिल्कुल आप सभी बच्चों के लिए यहाँ पर सही जोड़ी आ चुकी है। और ये देखिएगा सही जोड़ी का पहला प्रश्न। गोदान के आगे आपको मुंशी प्रेमचंद बताना है। घुमक्कड़ शास्त्र के आगे आप लोगों को राहुल सांकृत्यायन बताना है। छंद के प्रकार होते हैं, तो छंद के 2 प्रकार होते हैं, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। ठीक है, वर्णिक और मात्रिक दोनों प्रकार होते हैं। हिंदी के व्यंग्यकार है हरिशंकर परसाई। 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ भाग जाना है। और रीढ़ की हड्डी के आगे जगदीश चंद्र माथुर। आप सभी का उत्तर सही हो जाएगा। दोस्तों जल्दी से जल्दी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए पूरा पेपर बता रहा हूँ जिसमें से परीक्षा में 100% प्रश्न छपेंगे। प्रेमचंद के फटे जूते के रचनाकार कौन है, तो इसमें हरिशंकर परसाई उत्तर में आप लोगों को याद रखना रहेगा। ठीक है, ये प्रेमचंद के फटे जूते के रचनाकार हैं। गोपाल प्रसाद किसकी शादी करना चाहते थे, तो जो शंकर था ना उसकी शादी करना चाहते थे, तो इसमें लिख देना शंकर की। मेरे संग की औरतें की लेखिका कौन है, इसमें आपका उत्तर हो जाएगा मृदुला गर्ग। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है, तो बाढ़ के पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा है। जो शब्दांश शब्द या धातु के अंत में जुड़कर नवीन शब्द का निर्माण करते हैं वो शब्द प्रत्यय कहलाते हैं, इसमें प्रत्यय लिखना। समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के 6 भेद होते हैं, इसमें आपका समास के 6 भेद बताना रहेगा आंसर के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना सभी बच्चे। सत्य असत्य लिखिए का पहला प्रश्न ये रहा। रामचरितमानस भक्ति काल की रचना है, इसमें आप लोगों का ये सत्य होगा। इस जल प्रलय में बाढ़ का चित्रण है, इसमें यह भी आप लोगों का सत्य है। लेखिका मृदुला गर्ग की 5 बहनें थी, ये बात भी बिल्कुल सही है। भारतीय युग को भाषा की दृष्टि से समृद्धशाली माना गया है, ये असत्य आप इसमें लिखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, विभाव अनुभाव संयोगात रस निष्पत्ति भरतमुनि का सूत्र है, तो इसमें आप लोगों को सही बताना है। ये अपना घर सबको प्यारा होता है, लक्षणा शब्द शक्ति है, इसमें आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको रोंग लिखना है, दिस इज़ रोंग। ठीक है, ऐसा आप सभी को आंसर करना है। इसके बाद में साथियों देखिएगा, आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि पूरे सारे सब्जेक्ट के पेपर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे।